नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए जानी मानी प्रतिष्ठित वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी कलोल। थोड़े में बहुत कुछ कह जाना दीपक शर्मा जी की लेखन शैली की विशिष्टता है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्या कर रहे हो? उस रविवार 12:30 बजे के लगभग विनोद का फ़ोन आया। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं उछल पड़ा। अपने सभी मित्रों में विनोद मुझे सर्वप्रिय है। भारतीय राजस्व सेवा के अंतर्गत हम दोनों एक ही समय नागपुर की प्रशिक्षण संस्था में साथ साथ रह चुके हैं। क्लब चलोगे क्या? विनोद ने पूछा। क्यों नहीं, मैं झूमने लगा। मगर आज कमला को जरूर साथ चलना होगा, विनोद ने जिद की। कमला को रहने दो। अपनी ठस से नीरस, उबाऊ और पिछली पत्नी को साथ घुमाने से मैं बहुत कतराता हूँ। वो अपनी यूनिवर्सिटी का कोई काम कर रही है, आज बाहर न निकलेगी। हाँ को नहीं, विनोद अड़ गया। कमला से बात कराओ। वो उधर धूप में बैठी है। मैंने फिर टालना चाहा। उसे रहने दो, उसे घूमने का कोई शौक नहीं। आज स्टैग पार्टी रखते हैं, पुरुष गोष्ठी। ना ना, विनोद ना माना। निशा को मैं नाराज़ नहीं करना चाहता और उसका कहना है आज लंच क्लब में करेंगे और तुम दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, विनोद की बात मुझे रखनी पड़ी। अभी आधे घंटे में मिलते हैं और मिलेंगे तुम्हें कमला की संगति में। विनोद हंस दिया। गुड आफ्टरनून सर। बार के काउंटर पर अपना ग्लास भरवाते हुए हरिदत्त मिल गए। उन्हें सर्विस से रिटायर हुए 10 साल से ऊपर होने को आए, मगर अब भी हम लोगों से वो वही पुराने आदर सत्कार की अपेक्षा रखते हैं। बीवी तुम्हें बहुत सही मिली, हरिदत्त की आवाज़ लड़खड़ाई। तभी तो इस उम्र में भी भरपूर जवान दिखते हो। नज़र उनकी उसी बार रूम की एक मेज पर विनोद के साथ बैठी आकर्षक निशा पर टिकी थी, उनकी बगल में बैठी निष्प्रभ कमला पर नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं समझ गया हरिदत्त मुझे विनोद मानकर ऐसा बोल रहे थे। मेरे चेहरे एवं शरीर की तराश और बनावट विनोद से मिलती जुलती है भी, और लोग हमें निकट से जो नहीं जानते वे प्रायः धोखा खा जाते हैं। और कहो, हरिदत्त मेरी ओर मुड़ लिए। बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे, क्या करते हैं? 2 बेटियां हैं सर। मैंने विनोद की बेटियां गिन दी। दोनों कैम्ब्रिज में हैं, बड़ी हार्वर्ड में और छोटी MIT में। वहाँ की पढ़ाई बहुत महंगी नहीं है क्या? प्रभावित होकर हरदत्त ने सीटी बजाई। कैसे अफोर्ड कर रहे हो? मेरा अपना बेटा एक स्थानीय कॉलेज में BA कर रहा है और उस कॉलेज की शिकायत पेटी का कार्यभार संभालने के अतिरिक्त बाकी सब तरफ से निश्चिंत रहता है। आप शायद भूल रहे हैं सर, मैंने विश्व बैंक की अपनी एक पोस्टिंग के अंतर्गत पिछले 5 वर्ष वाशिंगटन में गुजारे हैं। विनोद बनकर हरिदत्त को छकाने में मुझे खासा मज़ा आने लगा। US से तुम कब लौटे? हरिदत्त अपना चेहरा मेरे निकट ले आए। पिछले महीने सर। झूठ बोलते समय मैं तनिक रसक पकाया। इसी खुशी में एक मेरी तरफ से ले लो। हरिदत्त उदार हो लिए। पहले भी हरिदत्त मुझे यदा कदा दिखाई देते रहे थे, परंतु ऐसा आतिथ्य उन्होंने पहले कभी न प्रदर्शित किया था। रहने दीजिए सर, मैंने ऊपरी तौर पर कहा। नहीं, बताओ क्या लोगे? जिन सर। हरिदत्त जिन ही ले रहे थे। जिन मेरी भी कमजोरी है। एक बार पीना शुरू करता हूँ तो 3-4 पैग अंदर करना मेरे लिए मामूली बात है। थैंक यू सर। हरिदत्त के स्टूल के पास मैं अपने लिए कुछ दूरी पर रखे एक दूसरे स्टूल को उठा लाया। एक ऐसा और बनाओ, हरिदत्त ने बार पर मेरे लिए ऑर्डर दिया, मेरे फॉरेन रिटर्न दोस्त के लिए। चीयर्स सर। अपना गिलास उठाकर मैं हरिदत्त के गिलास के निकट ले आया। यस, चीयर्स। हरिदत्त ने अपने गिलास के संग मेरे गिलास का स्पर्श स्वीकारा। कल शाम को मेरे घर आओ। हरिदत्त ने अपनी नज़र निशा पर गड़ा दी, अपनी बीवी के साथ। यस सर। मैंने गिलास से एक बड़ा घूंट लिया। निशा एक अप्सरा के समान त्रिपुर सुंदरी होने के साथ साथ एक भव्य पृष्ठभूमि व व्यक्तित्व की स्वामिनी भी है। उसके पिता हमारे प्रदेश के मुख्य आयकर आयुक्त रह चुके हैं और उसकी मनोहर एवं शालीन मुखाकृति के सम्मुख कमला के चेहरे की भ्रकुटी और त्योरी मुझे कचोट कचोट गई, उसके कॉलेज अध्यापक अकड़बाज पिता का स्मरण दिलाती हुई। तुम्हारी बीवी को खाने में क्या पसंद है? हरिदत्त ने भी एक लंबा घूंट भरा। क्या बताऊं सर, मैं सोच में पड़ गया। कैसे कहता,
मैंने कभी कमला की पसंद नापसंद की ओर ध्यान ही नहीं दिया है, और दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देने पर भी मैं नहीं बता पाऊँगा खाने में उसे क्या अच्छा लगता है। वास्तव में उसका खान पान कभी भी मेरी रुचि का केंद्र नहीं रहा है। शायद यही हाल उसका भी है। मेरे खाने के प्रति वो पत्नी होते हुए भी अक्षम्य लापरवाही बरतती है। बावजूद इसके कि जिस स्थानीय यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती है उसमें आधे दिन घेराव अथवा हड़ताल की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण उसके काम के घंटे बहुत कम रहते हैं और वो मेरे खाने के काम की पूरी जिम्मेदारी सुगमता से ले सकती है। मगर उसने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान सारा उसका अपने शोध निबंधों को तैयार करने और उन्हें फिर छपवाने में निकल जाता है। नौकर द्वारा तैयार की गई मेज पर वो बेटे के और मेरे साथ समान मेहमान की तरह भोजन परखती जोखती है और जो भी उस समय अच्छा बना होता है उसका डोंगा ख़त्म कर देती है। मेरा नौकर सब बना लेता है। हरिदत्त ने मुझे अपनी एक प्रशस्त मुस्कान दी। ईश्वर मेरी बीवी की आत्मा को शांति दे। मगर ये सच है कि वो जब तक जिंदा रही सिर्फ मेहमानों की हाजिरी ही में मुझे अच्छा खाना मिला, वरना उसके रहते तो। आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं सर, मेरी हंसी छूट चली। हाँ, तुम तो हंसोगे ही। तुम्हारी बीवी पाकशास्त्र में निपुण जो ठहरी, अपनी माँ की तरह। तुम्हारी ससुराल भी तो मेरी देखी भाली है और तुम्हारे ससुर और मैं पुराने मित्र हैं। वो आपके बारे में अक्सर बात करते हैं सर। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। तुमसे भेंट होने से पहले वो बहुत चाहते रहे मैं अपने बेटों को उनका दामाद बना लूं, मगर मेरी बीवी नहीं मानी। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मगर ये सच है, वो जब तक जीवित रही कमबख्त बड़ी जालिम रही। कहती, सुंदर स्त्रियों के पति को 2 नहीं 4 आंखों की ज़रूरत रहती है। अब मुझे तो इसका कोई अनुभव रहा नहीं। मेरी बीवी बेचारी तो ऐसी कमसूरत रही कि उसे देखते समय आंखें कई बार सकपका जाया करती। ईश्वर बेचारी की आत्मा को शांति बनाए रखे। मगर तुम बताओ, तुम तो अनुभव रखते हो। सुंदर स्त्रियों के बारे में मेरी बीवी की बात में सच्चाई ज़्यादा रही या ईर्ष्या है? ईर्ष्या ही। मेरा नशा जमने लगा। आपको याद होगा मॉन्टेन ने कहीं कहा था, ब्यूटी बिफोर गुडनेस, गुणवंती से पहले सुंदरी। ओह नो, हरिदत्त ने अपना गिलास खत्म कर दिया। मैंने अपने बेटे के साथ बहुत अन्याय किया क्या? मगर ठहरो, अभी ठहरो। मेरी बीवी ने एक बात और भी कही थी। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। सोचता हूँ तुम्हें भी लगे हाथ चेता ही दूँ। मेरी बीवी का कहना था, सुंदर स्त्रियों के पति लंबी आयु नहीं भोग पाते। हेलो जगदीश। तभी वेंकट ने मुझे पीछे से पुकारा, हाउ आर यू? वेंकट भी मेरा बैचमेट है, मगर मेरी भारतीय राजस्व सेवा का न होकर भारतीय पुलिस सेवा में है और हरिदत्त को नहीं पहचानता। गुड। उसके अभिवादन का संक्षिप्त उत्तर देकर मैंने अपना मुंह फेर लिया। उसने तुम्हें जगदीश कहा क्या? हरिदत्त ने हैरानी जतलाई। हाँ सर, मैं हंस दिया। बहुत से लोग समझते हैं क्योंकि हम एक जैसे लगते हैं। कहीं तुम्हारी बीवी तो उनमें से एक नहीं? हरिदत्त ने मेरी पीठ पर एक धौल जमाया। नहीं सर, मैंने स्थिति संभालने का प्रयास किया। वो नहीं समझती, मगर दूसरे कई लोग धोखा खा जाते हैं। कुछ लोग तो इसका लाभ उठाकर धोखा दे भी देते हैं। समझते हैं हमारी समानता ज़बरदस्त है। समानता से क्या होता है? मूढ़ ही धोखा खाते या देते होंगे। हरिदत्त ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर टिका दिया। तुम ही कहो, एक दूसरे का आभास कोई समान शक्ल सूरत दे भी दे, फिर भी शख्सियत तो निजी ही बनी रहेगी ना। जब माता पिता, रिश्ते नाते, अवसर, विकल्प ही समान नहीं। क्या हो रहा है? तभी एक वृद्ध सज्जन हमारी ओर बढ़ाए। जिन। हरिदत्त ने बार के वेटर को अपना खाली गिलास उठाकर दिखाया। 2 जिन और हमारे लिए। और तुम क्या लोगे ब्रदर? अभी कुछ देर रुक कर लूँगा। वृद्ध सज्जन ने एक मेज की ओर इशारा किया। पहले अपनी वाइफ के लिए कुछ भिजवा लूँ। जिन इस बार अपने लिए ही मंगवाइएगा सर। वृद्ध सज्जन की उपस्थिति का लाभ उठाकर मैं उठ खड़ा हुआ। मैं अब अपने ग्रुप की सुध लूँगा सर। इनकी पत्नी बहुत सुंदर है। हरिदत्त ने मेरी ओर अपनी आंख मिचकाई। और ये मुझसे भी 10 वर्ष बड़े हैं। द एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, यू सी। तुम कलोल से कभी बाज ना आओगे हरी। वृद्ध सज्जन हंसने लगे। चाहते हुए भी मैं आशान्वित हंसी छलकाने में असफल रहा और विनोद वाली मेज पर लौट लिया। कहाँ अटके रहे इतनी देर? बार के काउंटर की तरफ विनोद की पीठ थी तथा हरिदत्त के साथ हुई मेरी भेंट का उसे ज्ञान नहीं था। उधर अभी हरिदत्त मिले थे। मैंने विनोद को बताया। विलक्षण आदमी है वो,
विनोद मुस्कुराया। इस पक्की उम्र में भी लाजवाब याददाश्त रखता है। पिछले सप्ताह निशा के पिता की एक पार्टी में 5-5.5 साल बाद हमें मिला था, लेकिन मजाल है जो हमें पहचानने में जरा भी चूक गया हो। मेरा रहा सहा नशा भी हिरन हो गया। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी कलोल। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।